together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM presenting इनकी ज़बां उर्दू की तरह। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है फिल्म देवदास। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब, जो थिएटर की दुनिया की एक जानी मानी शख्सियत हैं और फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, प्रोग्राम में आपका बेहद खैर मकदम है। सर जी, बहुत शुक्रिया। सर, हिंदुस्तानी सिनेमा में कई अहम फिल्में रही हैं जो आज भी याद की जाती हैं, उसकी ज़बान हो या उसकी मौसीकी हो या उसकी अदाकारी हो। इन्हीं फिल्मों की एक फहरिस्त में है हमारी फिल्म देवदास। देवदास एक संग मील की हैसियत क्यों रखती है? देखिए, देवदास एक अहम फिल्म है और एक संग मील की हैसियत इसलिए रखती है कि ये फिल्म बार बार बनाई जाती है और जैसे कहते हैं ना कि वो आवागमन होता है। हिंदू फलसफे में ये है कि इंसान मर जाता है और फिर दोबारा किसी और रूप में जन्म लेता है। तो ये फिल्म जो है ये बार बार जन्म लेती है और शायद 14-15 बार इसको बनाया जा चुका है। हर ज़बान में ये फिल्म बन चुकी है, तेलुगु से लेके, तमिल से लेके, बंगला से लेके, उर्दू से लेके हिंदी, आप कोई ज़बान लें, अंग्रेज़ी में भी इसे बनाने की कोशिश की जा चुकी है। बांग्लादेश में भी ये बन चुकी है, पाकिस्तान में भी बन चुकी है। लेकिन जो बिमल रॉय की देवदास है, लोग कहते हैं कि वो एक शाहकार फिल्म है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिमल रॉय की देवदास को शाहकार कहा जाता है, क्योंकि बिमल राय की देवदास से पहले एक देवदास आई थी जिसमें के सहगल साहब ने, जो कि अपने ज़माने के बहुत बड़े मौसीकार थे और उनसे अच्छा सिंगर उस ज़माने में कोई नहीं माना जाता था अंग्रेज़ों के दौर में, बल्कि आज़ादी से कब्ल के दौर में सबसे अच्छी गायकी उनकी थी के सहगल साहब, यानी कुंदन लाल सहगल साहब। और वो अपनी फिल्मों में खुद अदाकारी भी करते थे और खुद गाने भी गाते थे। तो बरुआ साहब थे, जो कि बंगाल के बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और जर्मनी से फिल्म मेकिंग सीख के आए थे। तो उन्होंने इनको, सहगल को लेके देवदास बनाई थी और इसमें डायरेक्टर थे बरुआ साहब और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे बिमल रॉय। और ये फिल्म बहुत कामयाब हुई। आज भी इसके गाने लोग पसंद करते हैं, जो सीनियर लोग हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जो 80 साल के हों, तो वो बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत रग़बत के साथ इसको याद करेंगे और मतलब मीठी यादों का हिस्सा है उनकी। लेकिन जब ये फिल्म बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई, तो भी बिमल रॉय जो है इससे मुतमईन नहीं थे
और जब वो इसकी शूटिंग कर रहे थे तो भी उन्होंने अपने जहन में ये तय कर लिया था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको अपने अंदाज से बनाऊंगा। अब सोचिए कि उस ज़माने में वो हिदायतकार नहीं थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक तख़य्युल था, उनका एक विज़न था और उन्होंने तय कर लिया था कि वो जो है इस फ़िल्म को बना के दिखाएँगे। वजह ये है कि ये फ़िल्म एक नॉवेल पे मबनी है और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बांग्ला ज़बान के बहुत मशहूर नावल निगार हैं, कहानीकार हैं, ये उनकी नावल पे मबनी है। और आप जानते हैं कि नावल बहुत बड़ी चीज़ होती है। नावल के अंदर एक पूरा एक फ़िज़ा होती है, पूरा माहौल होता है, कई बार एक पूरा दौर होता है, कई बार एक दौर से ज़्यादा बहुत कुछ होता है। और फ़िल्म जो है वो अफ़साने के आस-पास की चीज़ है, जिसमें मतलब बहुत मुख्तसर कहानी और कुछ किरदारों की कहानी। तो जिस तरह से अफ़साना एक छोटी चीज़ है, नावल एक बड़ी चीज़ है। तो जब हम नावल पे फ़िल्म बनाते हैं तो फिर हमारी कमियाँ सामने आने लगती हैं कि हम उसके साथ इंसाफ़ कर पा रहे हैं। जो अदब है और अदब और फ़िल्म का एक तज़ाद है, एक तसादुम है कि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अदब का जो शहपारा है, जो शाहकार है, वो फ़िल्म का भी शाहकार साबित हो। तो इन सब बातों की वजह से बिमल रॉय साहब चूँकि बहुत ही तख़लीक़ी सलाहियतों के मालिक इंसान थे, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर थे, उनका विज़न बहुत अच्छा था, उन्होंने सिनेमेटोग्राफ़ी से शुरू किया था। लेकिन उनका मंज़र निगारी और उनका जो भी एस्थेटिक सेंस है, जमालियात का जो उनकी हिस्स थी, उसका जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा और फिर दिलीप कुमार साहब से उन्होंने कहा कि मैं आपको लेके मैं देवदास बनाना चाहता हूँ। अच्छा, पुरानी देवदास इतनी कामयाब थी कि दिलीप कुमार भी सुन के थोड़ा-सा परेशान हो गए और उन्हें लगा कि उनका मुकाबला किया जाएगा और चूँकि सहगल बहुत अच्छे सिंगर भी थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी हाँ भी नहीं कही। और उसके बाद इन्हीं ने क्या किया कि दिलीप कुमार साहब जो है नौशाद साहब से काफ़ी करीब थे, महबूब साहब से काफ़ी करीब थे और ये लोग मिल के काम किया करते थे, तो उनसे बात की। नौशाद साहब से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि देवदास बनाऊँ फिर से और मैं चाहूँगा कि उसमें मौसीक़ी आप दें। और मुझे लगता है कि नौशाद साहब भी सैगल की मकबूलियत और उन गानों की मकबूलियत से थोड़ा-सा दबाव में थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फ़िल्म तो बनाइए दोबारा, लेकिन गाने रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्या है? वो तो इतने अच्छे गाने हैं, आप ऐसा कीजिए कि गाने उसी के रख लीजिए। तो बिमल रॉय को लगा कि या तो ये किसी और फ़िल्म में मसरूफ़ हैं या ये मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं, ये आनाकानी कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर एस.डी. बर्मन साहब को इसमें शामिल किया। और फिर दिलीप कुमार ने कहा कि देखिए ये जो फ़िल्म है, इससे पहले ये गानों पे मबनी फ़िल्म थी और जो किरदार है मेरा इसमें एक दुखी किरदार है, एक ट्रेजिक हीरो का किरदार है, जो कि डिप्रेशन में है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, रंजो-अलम का शिकार है। अच्छा नहीं लगेगा कि वो गाने गाए। तो नतीजे में पहली फ़िल्म जो है वो सिर्फ़ गानों की वज़ह से जानी जाती है। यानी कुंदन लाल सहगल वाली जो देवदास है और दिलीप कुमार वाली जो देवदास है, बिमल रॉय वाली देवदास है, उसमें दिलीप कुमार का कोई गाना नहीं और उसके बावजूद वो उसकी मौसीक़ी बहुत अच्छी है। क्योंकि उसमें जो बाकी किरदार हैं जैसे कि पारो यानी कि पार्वती का जो किरदार है उनका गाना है और चंद्रमुखी तो एक तवाइफ है, तो वो तो गाना गाएंगी और रक्स भी करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी बैक स्टोरी हम कहेंगे उसमें आती हैं। और एक और बात कि उस ज़माने की सबसे अहम जोड़ी सबसे खूबसूरत जोड़ी समझी जाती थी कि दिलीप कुमार और मधुबाला और इन दोनों को भी मँगवा लेना चाहते थे। लेकिन मधुबाला के वालिद नहीं चाहते थे कि उनकी साहबज़ादी दिलीप कुमार के साथ काम करे और तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बिमल रॉय ने नरगिस से बात की, नरगिस ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सुरैया से बात की और नूतन से कहा और सब ने इनकार कर दिया। तो आखिर में उन्हें बंगाल से जो है
पार्वती के रोल में किसी को लेना पड़ा। सुचित्रा सेन नाम की एक अदाकारा को लिया जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी साबित हुई और उन्होंने वो रोल बहुत ही यादगार रोल किया। और इसी तरह से चंद्रमुखी के किरदार में उन्होंने विजय वैजयंती माला को लिया और उन्होंने भी वो किरदार बहुत अच्छी तरह से किया। मज़े की बात यह है कि जब ये फिल्म बहुत कामयाब हो गई तो ज़िंदगी भर मधुबाला को भी अफसोस रहा कि उन्होंने रोल क्यों नहीं किया था, नूतन को भी अफसोस रहा और इनको भी रहा, नरगिस को भी, क्योंकि सब जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम कहते हैं बैक स्टोरी, जिससे पता चलता है। अच्छा, एक और बात कि उस ज़माने में जो बंगाली फिल्मकार थे, जो फिल्मसाज लोग थे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने लिटरेचर का बहुत मुताला किया था, उनका मौसीकी का ज़ौक़ बहुत अच्छा हुआ करता था, उनका रक़्स और अदाकारी का ज़ौक़ बहुत अच्छा हुआ करता था। और बॉम्बे के आम तौर से जो फिल्मसाज होते थे वो तो पैसे कमाने के लिए फ़िल्में बनाते थे। तो फ़िल्में आम तौर से चीप फ़िल्में भी कही जाती थी। यानी अगर 100 फ़िल्में बने तो 20 फ़िल्में जो हैं वो उस पैमाने की नहीं होती थी जिन्हें आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ देख सकें या जिनको आप अदब के आसपास की चीज़ समझें। तो बाअदब फ़िल्में नहीं होती थी। लेकिन जो बंगाल के फिल्मसाज थे और हिदायतकार थे तो वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे और अंग्रेज़ों के दौर में चूँकि कलकत्ता ही कैपिटल हुआ करता था, वहीं पे सारे तालीमी इदारे थे, वहीं पे अंग्रेज़ी तालीम थी। तो बिमल रॉय साहब और बरुआ साहब, इस तरह के जो फिल्मसाज थे और हिदायतकार थे, इनका ज़ौक़ बहुत अच्छा था। और यही वजह है कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हों या टैगोर हों, बाद में बिमल रॉय ने टैगोर की कहानियों को लेके, आपको काबुली वाला याद होगी फिल्म, जिसमें एक अफ़गान इंसान का बहुत ही खूबसूरत किरदार बलराज साहनी ने निभाया और बलराज साहनी भी उनके फेवरेट एक्टर थे बिमल रॉय के। 2 बीघा ज़मीन उनकी बहुत मास्टरपीस फिल्म है। तो दो बीघा ज़मीन भी बेसिकली लिटरेचर को पर्दे सीमी पर पेश करने की कोशिश करती है। ये फिल्म भी लिटरेचर को पर्दा सीमी पे पेश करने की कोशिश करती है। और इन बातों को बताते हुए मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो ग्रेटेस्ट मतलब अज़ीम तरीन हमारे जो नावल निगार हैं, जो अफ़साना निगार हैं, जैसे कि फ़ुरतुल हैदर हैं या हमारे मंटो साहब, उनको बिमल रॉय नसीब नहीं हो पाए। और इत्तेफ़ाक ये देखिए कि मंटो साहब तो खुद फ़िल्मों में काम करते थे और हमारी जो है अपनी इस्मत चुग़ताई जो है बम्बई में रहती थी, फ़िल्मों के लिए लिखती थी, उनके शौहर खुद डायरेक्टर थे। लेकिन उनकी कोई भी किसी भी कहानी के साथ, नॉवेल के साथ वो इंसाफ़ नहीं हो पाया, जो इंसाफ़ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवेल के साथ बिमल रॉय साहब ने की। तो ये सारी बातें हैं जो इसको एक अज़ीम फ़िल्म, यादगार फ़िल्म, शाहकार फ़िल्म बनाती है। जी। बेहद अहम मालूमात सर। यहाँ रुकेंगे एक वक्फे के लिए, वक्फे के बाद आप गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अपने नस्बुल ऐन को मत भूलो, वरना जो कुछ मिलेगा उससे मुतमईन हो जाओगे।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। George Eliot said, and I quote, "It is never too late to be what you might have been." सावरकर ने कहा था, कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बान उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। सर, बिमल राय की दीगर फिल्मों के साथ अगर देवदास को देखा जाए तो ये एक मुख्तलिफ अंदाज की फिल्म नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो वजह यह है कि ये अदब है और उनकी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने ख़ुद लिखी या वो किसी कहानी से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि मैंने अभी आपको हवाला दिया 2 बीघा ज़मीन का, या सुजाता है या बंदनी है या मधुमती है। तो मधुमती उनकी अपनी कहानी है एक तरह की, जो उनके जहन में आई जब वो महल पे काम कर रहे थे। तो महल में क्या है कि जो उनका किरदार है वैजयंती माला का, तो उसका पहला जन्म होता है, फिर दूसरा जन्म होता है। हाँ, इत्तेफाकी बात ये रोल भी वो मधुबाला से कराना चाहते थे, लेकिन अगेन उनके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि साहबजादी जो हैं दिलीप कुमार के साथ काम करे। तो ये जितनी भी कमर्शियल फिल्में उन्होंने की, वो तो सब उनका एक अलग तरह का काम है, लेकिन यहाँ पे ये था कि एक मास्टरपीस नॉवेल जिसे बंगाल में सब ने पढ़ रखा था, जो हिंदी में जिसका तर्जुमा हो चुका था और बाकी हिंदुस्तान के लोग भी उसे जानते थे। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि क्या आप उस नॉवेल के साथ इंसाफ कर रहे हैं, और उस नॉवेल में जो हीरो था क्या वो गाने गाता था, लेकिन सैगल वाली फिल्म में वो गाने गा रहा था। तो इस वजह से मतलब देखा जाए तो उन्हें लगा कि नहीं, इसकी तो दुनिया ही अलग होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बचपन में जो बंगाल देखा था, जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत हरा भरा था, जो बहुत खुशगवार था, जो बहुत ही शीरीं जैसे कहना चाहिए मौसीकी से डूबा हुआ था, शराबोर था, और वो उस इलाके के रहने वाले थे जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते हैं, चूँकि आज बांग्लादेश जिसको कहा जाता है। तो वहाँ की तहजीब ही अलग थी, और ये जो वेस्ट बंगाल है ये अंग्रेज़ी तहजीब का परवरदा है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का ज़्यादा अमल दखल था। तो यहाँ की बंगाली में भी अंग्रेज़ी आ गई थी। उधर की जो ईस्ट बंगाल है वहाँ की ज़बान भी ज़्यादा खूबसूरत थी और ज़्यादा बामुहावरा थी, और वहाँ का फोक म्यूज़िक बहुत अच्छा था, वहाँ के डांसेस बहुत अच्छे थे। तो बिमल राय चाहते थे कि उस जो दौर उन्होंने बंगाल का देखा था वो पर्दे सीमी पे उतार सकें, और वो बहुत खामोश तबा इंसान थे, और उनकी फिल्में भी बहुत खामोश हुआ करती थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी फिल्में बेसिकली पारसी थिएटर से शुरू होती हैं, नतीजे में मुकालमा और डायलॉगबाजी, जुमलेबाजी और ज़बान का इस्तेमाल, लगातार मुसलसल डायलॉग, ये हमारी फिल्मों की पहचान है। लेकिन बिमल राय पहले आदमी हैं जिन्होंने खामोशियों का इस्तेमाल किया, तो वो खामोशियों से शायरी किया करते थे।
फिल्म के पर्दे पे। और जो पेशकश होती थी बहुत शायराना होती थी और उनकी फिल्में ज़बान खामोश से बहुत कुछ कह जाया करती थी। और वजह ये है कि उनकी फिल्में ड्रामों की तौसीह नहीं थी। उनकी फिल्में मंजर निगारी करती थी, आपको मनाजिर दिखाती थी, आपको तासुरात दिखाती थी, आपको खामोशियों से मुतारिफ कराती थी। तो उन्होंने फिल्म साजी का अंदाज बदला, उसके पैमाने बदले, उसके अंदाज बदले। अल्लामा इकबाल का शेर है, आपको याद होगा कि खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी, और उड़ाए कुछ बरख लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। तो खामोशी गुफ्तगू है। तो कई बार मुझे लगता है कि मतलब बिमल रॉय को ये शेर जो है वो अपनी ज़िंदगी की तर्जुमानी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि बिमल रॉय हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहे। और 1954 में जब उन्होंने ये तय किया कि इस फ़िल्म को बनाना है, तो उन्होंने दिलीप कुमार को सबसे पहले कहा, और मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो इसमें मस्तूरात नहीं कहना चाहिए, जो भी ख़वातीन हैं, जो भी निस्वानी किरदार हैं, उनके लिए बेहतरीन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया, और आखिरकार जो उन्होंने फ़िल्म बनाई तो वो एक मार्कतुल्लारा फ़िल्म है, क्योंकि बाद में देखिए 7-8 ज़बानों में ये फ़िल्म बनाई गई। और अभी हाल में ड्योडी नाम की एक फ़िल्म आई, और फिर संजय लीला बंसाली साहब ने शाहरुख खान को लेके भी ये फ़िल्म बनाई। लेकिन जिस तरह का असर, जज़्बाती असर आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, आपकी सोच पे, आपके तख़य्युल पे बिमल रॉय की देवदास करती है, वो कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखिए दिलीप कुमार ने इतना डूब के अपना किरदार किया था कि फिर वो उस किरदार से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो देवदास ही बन गए थे। तो वो बिल्कुल उसी अंदाज़ के हो गए थे, तो फिर उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आपको किसी माहिर नफ्सियात से मिलना पड़ेगा। तो उस ज़माने में हमारे मुल्क में नहीं होते थे माहिरीन ऐसे, तो वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में जो माहिर नफ्सियात थे उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, आप कुछ दिन कोई ट्रेजिक फ़िल्म ना करें, कोई दुखी फ़िल्म ना करें। वो ट्रेजेडी किंग कहलाते थे। हमेशा मतलब इसी तरह के रोल करते थे। उसके बाद उन्होंने दवा के तौर पे मसाइया फ़िल्में की, जैसे कि कोहिनूर की, और फ़िल्म लीडर की, हँसती मुस्कुराती फ़िल्में बनाने की कोशिश की और करने की कोशिश की। लेकिन उनकी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ सबसे मौसर रोल देवदास का है। और जब उन्हें आप देखते हैं स्क्रीन पे तो आपको नहीं लगता है ये दिलीप कुमार हैं, आपको लगता है ये देवदास हैं। और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने एक्टिंग की है देवदास की, वो अपनी मिसाल आप है। और मतलब एक और बात है कि शुरू का जो सीन है उसमें दिखाया गया है कि ये लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे, यानी कि देवदास और पार्वती। तो बचपन का जो प्यार होता है उसकी तो मासूमियत ही अलग होती है। तो वो उनके पड़ोस में रहती थी, और ये जब भी जाते थे मतलब उनके घर की तरफ से तो अमरूद या आम तोड़ते थे, और उनकी छत थी वो तो टिन की छत थी, उसके ऊपर फेंक के मारते थे। और पार्वती को मालूम हो जाता था कि देवदास जो है स्कूल से आ गया है। तो उस ज़माने में देवदास स्कूल जाता था, पार्वती स्कूल नहीं जाती थी। पार्वती उस ज़माने में लड़कियां पढ़ती नहीं थी। तो जब ये स्कूल से वापस आते थे तो बचपन से मतलब दिखाया है कि दोनों को एक दूसरे से बहुत उन्स था, और बहुत मतलब उस तरह की मोहब्बत तो नहीं थी जैसी बाद में हुई या होने वाली थी, जो नहीं हो सकी, और जो इसकी कहानी है। तो उसके बाद वो कलकत्ते चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और कलकत्ते से जब वो वापस आते हैं तो वो जवान हो चुके हैं, वो दिलीप कुमार हो चुके हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं। और इतना खूबसूरत सीन है कि वो वैसे ही वो एक अमरूद या आम कोई फल कच्चा उसकी उसकी दीवार पे डालते हैं, और इतना खूबसूरत सीन है जब आप इसे देखेंगे कि अब पार्वती बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन वो भूल जाती हैं। और जब इनका उसके ऊपर गिरता है इनके ऊपर, तो वो जो है दिया सलाई से कुछ जला रही होती हैं।
और उसके बाद जो है वो भूल जाती हैं सब कुछ, और दिया सलाई जलते जलते उनकी उंगली जलाने लगती। तो वो इतना खूबसूरत और इतना मुअस्सर सीन है कि जब उनकी उंगली जलती है तो जब आप देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ही उंगली जल गई। और जो जिसे कहना चाहिए बिल्कुल किरदार जो है अंदर क्या सोच रहा है, उसके ज़हन के अंदर क्या जा रहा है। अब वो बड़ी हो चुकी है, वो उतनी दौड़ के नहीं जा सकती, उसे अपने आप को रोकना है और वो रोक रही है, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है, वो उसी दौर में पहुंच गई है, वो बचपन के दौर में है, और वो दिया सलाई जलते-जलते उसकी उँगली तक आ जाती है और उँगली को जला देती है। या इसी तरह से एक सीन है, जब एक जगह पे पार्वती जो है अपने गाँव से जा रही हैं, शायद ससुराल जा रही हैं, और उधर से वैजयंतीमाला आ रही हैं। तो पारो की पालकी जा रही है और कहार जो है उनकी पालकी लेके जा रहे हैं, और उनका पसीना बह रहा है, और चंद्रमुखी पैदल आ रही हैं, वो पसीना पोंछ रही हैं, और वहाँ पे कहार जो है एक गीत गा रहे हैं। और ये गीत जो है हमारे साहिल लुधियानवी ने लिखा था। और आप देखिए ये कितना फलसफियाना गीत है, और उस गीत के बोल थे उस जमाने में कि जीवन की चाह में राही के वास्ते, सुख के भी रास्ते, दुख के भी रास्ते, कहीं घनी छाँव है, कहीं कड़ी धूप है, वो भी एक रूप है, ये भी एक रूप है। तो आप देखिए पूरा फलसफा है, दो एक्ट्रेसेस, दो यानी कि फिल्म के या कहानी के किरदार एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, और वहाँ पे कहार जो हैं वो गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं। तो छोटी बहर का ये गीत है, और जो कहार ही गा सकते हैं, लेकिन धुन जो है उनकी ऐसी दुख भरी है कि आपको लगता है कि क्या हो रहा है। तो बिमल रॉय जो है इस तरह के मनाज़िर का, इस तरह की असर आफ़रीनी का इस्तेमाल करते हैं, और आवाज़ों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है उन्होंने। मैंने आपको बताया कि जितनी बार दिलीप कुमार जो है बचपन से पारो की तरफ जाता था तो उनकी टिन की छत पे कुछ फेंकता है, और जब वो फेंकता है तो उसके बाद सितार का झाला बजता है। सितार के जो तार हैं एक साथ हिलने लगते हैं, और वो किस किस बात का वो जो पार्वती का जो दिल है उसके अंदर जो इर्तिआश हो रहा है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो एक एक सीन है कि रात के 2 बजे हैं और पारो जो देवदास की हवेली की तरफ चलती है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। अब ये कुत्ते क्या है? ये समाज है। ये समाज है जो मोहब्बत करने वालों पे भौंकते। समाज के लोग क्या करते? खुद तो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन जब 2 इंसान मोहब्बत करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा नहीं। तो कुत्तों की आवाज़ों का जो इस्तेमाल उन्होंने समाज की तर्जुमानी के लिए किया है, और वो कुत्ते नज़र नहीं आते। और आपसे बिमल राय कहना चाहते हैं कि कुत्ते नज़र आए ना आए, लेकिन कुत्तों की आवाज़ें यानी समाज के कुत्तों की आवाज़ें औरत की ज़िंदगी का कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो इसी तरह से जब देवदास जो है वो चंद्रमुखी को छोड़ के आता है, जो उनकी दिलजोई की कोशिश करती हैं, और वो सोचती हैं कि ये क्यों इतने उदास हैं, इनकी ज़िंदगी में भी कुछ रोशनी होनी चाहिए, लेकिन वो तो किसी और से मोहब्बत कर नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी मोहब्बत को इनकार कर रहा है, लेकिन वो उन्हें छोड़ के जब आता है तो मुबारक बेगम की आवाज़ में एक तान है। जो मुबारक बेगम, आपको याद होगा कि उनकी आवाज़ में एक उठान थी, एक तान थी, और वो गाती हैं कि वो ना आएंगे पलट के, उन्हें लाख हम बुलाएं। तो आप देखिए साहिल लुधियानवी की बेहतरीन नामा निगारी है यहाँ पे, और बेहतरीन गायकी, बेहतरीन मंजर निगारी, बेहतरीन एक्टिंग। और उस सीन को कौन भूल सकता है कि देवदास जब अपने को तबाह करके शराब में डूब के बेहाल होके बेमकसद के एक सफ़र पे निकल जाता है, और ट्रेन में बैठ जाता है, और ट्रेन जगह जगह जाती है। उसे लगता है कि एक दिन वो वहाँ पहुँच जाएगा, उस जगह पहुँच जाएगा जहाँ पार्वती रहती है। अब उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो ये जो एक इंसान होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है, बस वो सफ़र करता रहता है। तो आप देखिए बिमल राय ने कितने फ़लसफ़ियाना अंदाज से ट्रेन का इस्तेमाल किया,
तो ट्रेन की पहियों की आवाज़ लगातार आती है, कभी बदलते हुए खटखट खटखट, कभी टकाटक टकाटक। तो ज़िंदगी की जो बदलती हुई आहंग होता है ज़िंदगी की रफ्तार का, तो कई बार आप जब उस मंज़र को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपकी सांस से वो आहंग है, और आपके दिल पे, दिमाग पे बहुत ज़बरदस्त उसका असर होता है। इसी तरह से एक सीन है जिसमें पहुँचते-पहुँचते अब वो बिल्कुल आखिरी उसमें है, अपने बीमार है, और काफ़ी बीमार है, और पहुँचते-पहुँचते ट्रेन जाती है, जाती है, जाती है, और एक जगह पे लालटेन लेके एक आदमी आता है और कहता है कि मानकपुर की सवारियाँ उतर जाएँ। मानक कुली जो है वो लालटेन हाथ में लेके आवाज़ लगाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पार्वती का घर है, जहाँ वो ब्याह के गई थी, और जहाँ देवदास को जाके मरना है। तो आप देखिए क्या खूबसूरत सीन है। इसी तरह से एक सीन है जब ये उनकी मोहब्बत का जवाब नहीं देते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ बिमल राय ने इस फ़िल्म में हाइलाइट की है कि हम लोग ये समझते हैं कि हिंदू जो मुआशरा है, उसमें ज़ात-पात है, और ये ज़ात-पात जो है छोटी ज़ात, बड़ी ज़ात और इस तरह की उसमें बँटा हुआ है। लेकिन इत्तेफ़ाक ये है कि इस कहानी में दिलीप कुमार का जो किरदार है देवदास का, और जो पार्वती का किरदार है, दोनों दोनों ब्राह्मण हैं, ठीक है? और हमसे बिमल राय ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि समाज में जो तफ़रीक़ा है, जो तफ़रीक़ है, ये कास्ट की वजह से हो रही है, नहीं। उनका दिलीप कुमार का बाप पार्वती से शादी का इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण है, ये अमीर ब्राह्मण। तो कास्ट नहीं, दिलीप बिमल रॉय का मैसेज ये है, पैगाम ये है इस फ़िल्म में कि कास्ट तय नहीं करता है। आपका जो भी सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, इंतख़ाब होता है, रिश्तों के लिए, शादियों के लिए, ये कास्ट-वास्ट कहने की बातें हैं। ये सब सब पैसा है, ये सब मटेरियलिज़्म है। तो ख़ैर मैं जो सीन आपको बता रहा था, जो कि बहुत यादगार सीन है, जब भी आप इस फ़िल्म को देखें, तो इसको ज़रूर देखिए कि जब इनकी तरफ से, दिलीप कुमार की तरफ से मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता, क्योंकि ये अपने बाप के आगे बेबस हो जाती हैं, तो पार्वती जो है खुद चल के आधी रात को, 2 बजे रात को इनके घर आती है। और आप सोचिए, उस ज़माने में कोई सोच सकता था कि कोई लड़की अपने घर से निकलेगी और किसी और के घर पे जाएगी रात में 2 बजे? लेकिन वो मोहब्बत से मजबूर है, और वो आती है, और जब वो आती है तो उसकी इज़्ज़त मुतासिर ना हो, उस वो बदनाम ना हो पाए, तो सब लोग सो रहे होते हैं। तो इनके घर के जो नौकर हैं वो सो रहे होते हैं। जब वो इनके बरामदे से गुज़रती है, दिलीप कुमार के कमरे की तरफ जाती है, तो वहाँ पे एक नौकर है जो पूछता है कौन? ठीक है? तो वो पारो ये नहीं कहती ये पारो, वो कहती मैं। तो वो कहता अच्छा, सोते में बड़बड़ाता है, और वो चली जाती। और पारो आती है, दिलीप कुमार के कमरे में आती है, दिलीप कुमार एक कुर्सी पे कुछ पढ़ते हुए सो गए हैं, किताब वहीं पे रखी हुई है बंद, और वो आके अंदर दरवाज़ा बंद करती है और कुंडी लगा देती है। दिलीप कुमार उसे देख के घबरा जाते, और वो पूछते हैं कि रात, मतलब रात घड़ी की तरफ देख रहे हैं, 2 बजने को है। वो कहते दिलीप कुमार का किरदार यानी कि ये जो है अपना देवदास कहता है, इतनी रात के क्या तुम अकेली आई हो? पारो कहती हाँ। फिर दिलीप कुमार कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगा? तो अब पारो का जवाब देखिए, वो कहती मैं जिन भूत से नहीं डरती। अब देवदास कहता है मगर बाहर सब मुलाजिम लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिन भूतों से ज्यादा खतरनाक समाज के लोग हैं, बाहर सब मुलाजिम लेटे हुए हैं, ये तुम्हें बदनाम कर देंगे। मतलब ये नहीं कहता कि बदनाम कर देंगे, लेकिन उसके जवाब का मर्म या अर्थ या माने यही है। तो पारो का जवाब है कि जब मुझे पता है कि मेरी लज्जा को तुम ढक दोगे, तो मैं किसी से क्यों डरूं? तो मुझे अपने चरणों में जगह दे दो देवदास। यानी वो अपना पैगाम लेके आती है, और उससे दिलीप कुमार की मोहब्बत पे यकीन है, और वो कहती है कि मेरी लज्जा को तुम ढक दोगे। यानी अगर तुम मेरी मोहब्बत को वो कबूल कर लोगे तो पूरा समाज कबूल कर ले। और बदकिस्मती ये है कि उनके किरदार की ये खामी दिखाई गई है कि वो अपने बाप का मुकाबला नहीं कर पाते।
और ये भी नहीं तस्लीम कर पाते हैं कि उन्हें मोहब्बत है। जब उसकी शादी हो जाती है तब उन्हें पता चलता है उन्होंने क्या खो दिया। और उसके बाद फिर वो उसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया क्योंकि पार्वती चली गई। फिर उसमें चंद्रमुखी का किरदार आ जाता है, बाकी सारे उनके दोस्त आ जाते हैं, अहबाब आ जाते हैं, पूरा समाज है जो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बच सकते क्योंकि उनसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई है कि जब उन्हें मोहब्बत मिल रही थी तो उन्होंने उस इस बात का एहसास नहीं किया, इस बात का एतराफ़ नहीं किया और अपने बाप से अपनी मर्जी वो नहीं कह पाए। अगर जिद करते तो ये शादी हो जाती, क्योंकि कोई मसला नहीं था। सिर्फ मसला था कि भाई ये ज्यादा पैसे वाले थे, उनका बाप गरीब था। जी, बेहद यादगार मनाजिर थे सर, एक से एक मंजर यादगार है। दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक वक्फे के लिए, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हशमत। अर्ज किया है में आज हम बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब की। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और मिर्ज़ा गालिब 1797 को आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब तक़ल्लुस इख्तियार करने से पहले असद तक़ल्लुस इस्तेमाल करते थे। गालिब एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल थे जिन्होंने फ़ारसी और उर्दू में बेहतरीन अशार कहे। गालिब खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ की वफ़ात के बाद बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद और मुग़ल दरबार के मौर्रिख़ मुक़र्रर हुए। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग के खिताबात से नवाजे गए। साथ ही मिर्ज़ा नौशाह के लक़ब से मशहूर हुए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। मिर्ज़ा गालिब बला के ज़हीन थे। मुश्किल अल्फाज, नादिर तशबीहात व इस्तियारे उनकी तहरीरों को दूसरों से अलग बनाते हैं। अपनी शायरी में ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ हकीकतों को निहायत लतीफ़ तरीक़े से बयान करते हैं। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। गालिब 15 फरवरी 1869 को निहायती कसमपुरसी और बीमारी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुए। दिल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के करीब दफन हुए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। उनकी तसानीफ़ में एक दीवान के अलावा उर्दू में लिखे गए उनके ख़ुतूत और फ़ारसी शायरी पर मुश्तमिल कुलियात शामिल हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है डॉक्टर हशमत के साथ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश इकबाल साहब। सर, हालांकि देवदास एक बंगाली कहानी पर मबनी है और बंगाली सकाफत की तर्जुमान फिल्म है, लेकिन वो कौन से अनासिर हैं जो इसे एक उर्दू मिजाज अता करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं पहले बातें आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि जब बिमल राय ने सोचा कि इस फिल्म को बनाना है तो उन्होंने दिलीप कुमार से रब्त किया, उसके बाद उन्होंने नौशाद साहब से रब्त किया, उसके बाद उन्होंने मधुबाला से रब्त किया, उसके बाद उन्होंने नरगिस से रब्त किया, उसके बाद उन्होंने सुरैया से रब्त किया। आप समझें कि उस ज़माने की जो बंगाली एक्ट्रेसेस थी उनसे रब्त नहीं किया, क्योंकि वो एक ऑल इंडिया रिलीज चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जो फिल्म है वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच सके, और राब्ते की ज़बान उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़बान उर्दू थी, और आज भी उर्दू राब्ते की ज़बान है, उर्दू इम्तिजाज की ज़बान है, उर्दू तहजीबों के मिलन की ज़बान है, और उर्दू ज़बान ही मिल के मतलब मुख्तलिफ अज्जा से बनी है। और ये बात बिमल राय साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे, और यही वजह है कि उन्होंने मुकालमों के लिए उस ज़माने के सबसे बड़े अफसाना निगार, देखिए, हमारे अफसानों की दुनिया में 3 अहम नाम है, मंटो, इस्मत और बेदी। मंटो तो पाकिस्तान चले गए थे, और शायद जब ये फिल्म बन रही है तब तक वो दुनिया भी छोड़ के चले गए थे। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो, वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं बल्कि दुनिया ही छोड़ के चले गए थे। अच्छा, और इस्मत चुगताई आप जानते हैं कि बहुत ही खुदसर खातून थी, वो तो किसी के साथ आसानी से मिल के काम नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद तीसरा जो सबसे अहम नाम है वो है बेदी। तो उन्होंने बेदी साहब से रब्त किया, राजन सिंह बेदी साहब से, और उनको मुकालमों के लिए उन्हें पसंद किया। और गानों के लिए आप सोचिए, उस दौर के जो सबसे अहम उर्दू गीतकार हैं, उर्दू तहजीब के तर्जुमान यानी कि साहिल लुधियानवी, उनसे रब्त किया, और नतीजे में एक शाहकार वजूद में आया, जिसका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ खूबसूरत है और उर्दू मिजाज का है। अब एक डायलॉग है दिलीप कुमार का, आप देखिए कितना आसान डायलॉग है। वो कहते हैं कि अब तो ये अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा ना लगे। ये जो एक ट्रेजिक आदमी का वो है जिसका दुनिया से दिल हट चुका है, अब देखिए क्या खूबसूरत डायलॉग है, अब तो ये अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा ना लगे। और इसी तरह से जब उससे कहा जाता है कि शराब मत पियो, शराब पियोगे तो मर जाओगे, तो दिलीप कुमार कहते हैं जो नहीं पीते वो भी तो मर जाते हैं। अब देखिए कितना मुअस्सर डायलॉग है, कितनी, ये तो नहीं कहूँगा कि कितनी खूबसूरत बात कही है, लेकिन जो भी उनके दिल में था उसे कितनी आसान ज़बान में, जब एक आदमी कह रहा है कि शराब मत पियो, शराब जो है मर जाओगे, वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि हम मर जाएंगे और हम मर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं जो नहीं पीते वो भी तो मर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि शराब इंसान को क्या से क्या बना देती है, और जब इंसान का दिल टूट जाता है तो वो क्या से क्या हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो आपने सवाल पूछा, तो देखिए इसके 3 बुनियादी किरदार है। पार्वती, आप उसकी किरदार को देखिए, जिस तरह का वो रोल करती है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो उर्दू तहजीब की परवरदा नहीं है। चंद्रमुखी चंद्रमुखी एक तवाइफ है, लेकिन जो उसके अंदाज हैं और जो उसकी बातों की खूबसूरती है और जो उसके दिल की खूबसूरती है, कि उसे इनसे कोई माली फ़ायदा नहीं है, उसके बावजूद वो एक डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश करती है, वो उसके लिए सफ़र करती है, वो उसके लिए काम छोड़ देती है, और वो मतलब इस बात के लिए भी तैयार थी कि भाई वो हमेशा के लिए उनकी हो जाए, लेकिन
वो ऐसा नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कुल मिला के मजमूई तौर पे और सबसे बड़ी बात कि इस फ़िल्म में एक ख़ास तरह की सादगी है जो कि उर्दू तहज़ीब की पहचान है। और ये सादगी इस फ़िल्म में जो लिबास हैं, वो बहुत सादा हैं और सोच विचार सादा हैं, किरदार बहुत सादा हैं। और आपको याद होगा कि प्लेटो यानी कि अफ़लातून जो थे हमारे, तो वो कहते हैं कि इल्म उन बातों से मोहब्बत सिखाता है जिनसे मोहब्बत होनी चाहिए, यानी दर्दमंदी और सच और मोहब्बत, इंसानियत वगैरह। तो और इल्म उन बातों से नफ़रत सिखाता है जिनसे नफ़रत जायज़ है, यानी कि झूठ, नफ़रत, जलन, हवस और फ़रेब। तो इस फ़िल्म में कुछ बुनियादी सादगी है, कुछ बुनियादी सच हैं और कुछ बुनियादी इंसानी कदरें हैं जिनकी जिनके ताक़ुब में जो किरदार है वो कोशिश कर रहे हैं। तो जो पार्वती का किरदार है, वो भी कुछ अच्छाइयों का मुतलाशी है और जो इनका देवदास का किरदार है, वो भी कुछ अच्छाइयों का मुतलाशी है। और जो इनका चंद्रमुखी का किरदार है, हालाँकि वो तबाद का किरदार है, लेकिन वो कहते हैं ना कि तवाइफ विद ए गोल्डन हार्ट, उसका दिल सोने का है। वो अंदर से उसका मिज़ाज बहुत खूबसूरत है, उसकी शख्सियत जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस फ़िल्म को उर्दू मिज़ाज की और उर्दू तहज़ीब की तर्जुमान फ़िल्म बनाते हैं। और सबसे अहम चीज़ है इसकी मौसीकी, इसके गाने और इसकी अदाकारी और इसके मुकालमे। जी। सर चलते-चलते हमें मुख्तसरन ये बताएँ कि ये फ़िल्म एक ट्रेजेडी होने के बावजूद एक खूबसूरत फ़िल्म समझी जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए इसमें इस फ़िल्म की सादगी सबसे अहम चीज़ है और इसमें कोई ताक-बाक नहीं दिखाई गई है। और इसमें एक आम इंसान की, हालाँकि वो ऐसा नहीं है वो पैसे वाले इंसान हैं, दिलीप कुमार का जो ख़ानदान है वो ज़मींदारों का ख़ानदान है। लेकिन ज़मींदार हैं, ज़मींदार का मतलब ज़मीनें हैं, काश्तकारी होती है, लेकिन नवाबों वाले ठाट-बाट नहीं है, महाराजाओं वाले ठाट-बाट नहीं है। और यही वजह है कि जब संजय लीला भंसाली साहब की फ़िल्म आई थी, तो उस फ़िल्म में जो सेट दिखाए गए थे, जो कपड़े दिखाए गए थे, जो ज़ेवरात दिखाए गए थे, तो वो तो उस ज़माने के राजाओं महाराजाओं के लिए भी मुमकिन नहीं थे। तो इस फ़िल्म की खूबसूरती जो है, इसकी नफ़ासत, इसकी सादगी है। और इतनी एक एक जगह पे एक सीन है कि वो दिलीप कुमार जो हैं उनको देखते हैं पार्वती को, और पार्वती का चेहरा बिल्कुल चाँद का जैसा दिख रहा है और बिल्कुल जैसे दीवानगी होती है, तो वो उनके हाथ में एक छड़ी है। अचानक उसके चेहरे पे मार देते हैं, चेहरे का मतलब उसके माथे पे मार देते हैं और माथे से खून निकलने लगता है। तो आप सोचिए, उसके बाद डायलॉग है कि चाँद के चेहरे पे भी दाग है। नहीं तुम अगर चाँद हो, तो तुम्हारा चेहरा कैसे बेदाग हो सकता है? तो देखिए ये है जमालियात। और इस तरह के मतलब कोई उम्मीद कर सकता है कि आप जिसको बहुत पसंद करते हैं, आपने उसे देखा और अचानक एक छड़ी लेके उसके माथे पे मार दी, उसकी पेशानी ज़ख्मी हो गई और उसके बाद उससे खून निकलने लगा। उस वक़्त फिर वो क्या करते हैं, अपना कुर्ता फाड़ते हैं और कुर्ते की पट्टी बनाते हैं और पार्वती के माथे पे बाँध देते हैं। और ज़िंदगी भर जब भी वो आईना देखती है, तो वो दाग उसे याद आता है, दाग दिखता है और उसे याद आता है कि किसी ने कभी उसे चाँद से तशबीह दी थी और ये कहा था कि चाँद के चेहरे पे भी दाग है, तो तुम्हारा चेहरा बेदाग कैसे हो सकता है? तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदुस्तानी फ़िल्म में इतना ज़्यादा नेचुरल, स्पॉन्टेनियस डायलॉग या सिचुएशन रही हो। और सादगी का मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया, ठीक है? इसी तरह से जो इसके मुकालमे हैं, उनका जो हुस्न है, वो भी सादगी का हुस्न है। और जैसे बहुत मशहूर डायलॉग है कि कौन कमबख्त ज़िंदा रहने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूँ कि जी सकूँ। तो वो एक आदमी जो है अपने को तबाह कर रहा है, उसने जो भी रास्ता देखा है तबाह होने का,
तो हालांकि ये फिल्म जो है ट्रेजिक फिल्म है, लेकिन ये एक मैसेज देती है। समाज को कोई नेगेटिव मैसेज नहीं देती है, समाज को एक पॉजिटिव मैसेज ये देती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और बहुत ज़्यादा आप ट्रेजिक हो गए और आपने अपने काबू अपने ऊपर से खो दिया, तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां देवदास पहुंच गया था। तो देवदास हीरो नहीं है, देवदास एंटी हीरो है। देवदास का किरदार उस दौर के लोगों को और आज के लोगों को भी एक तरह से वार्न करता है, हमको बताता है कि हमको ऐसा नहीं होना है। अगर हम मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें, अपने बड़ों से अपनी बात मनवा सकें और समाज से भी कभी मुकाबला कर सकें। और अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो अगर कोई इंसान नहीं करता है तो फिर वो बदकिस्मत इंसान ज़िंदगी उससे मुंह मोड़ लेती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस फिल्म को नहायत ही खूबसूरत फिल्म बनाती हैं। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हर ज़बान में ये फिल्म बन चुकी है, आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं बनेगी। लेकिन इस फिल्म की जो खूबसूरती है, जो इसका हुस्न है, जो इसकी सादगी है, उसको छू पाना काफ़ी मुश्किल होगा। यकीनन सर, सादगी और नफासत इस फिल्म को एक खूबसूरती अता करती है और ये फिल्म एक मुज़्ज़त मैसेज भी देती है। सर, आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया कि आपने इस फिल्म के बारे में सैर हासिल गुफ्तगू की। आपका बेहद बेहद शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इनकी ज़बां उर्दू की तरह के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।